आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट लव इन टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान जापान से नए रणनीतिक रिश्ते बन सकते हैं। जापान पहली बार किसी देश को जंगी जहाज बेचने के समझौते को हरी झंडी दे सकता है। परमाणु समझौते पर भी बड़ी उम्मीदें हैं। दोनों देशों के रिश्तों पर चीन की भी नजर होगी, क्योंकि अगले महीने चीन के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा है, तो दूसरी तरफ अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली यात्रा है। इनके बीच चीन के भारत और जापान दोनों से सीमा विवाद हैं, तो गहरे आर्थिक रिश्ते भी हैं। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा में क्या भारत और जापान की नई रणनीतिक गोलबंदी की बुनियाद रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा पर चीन की गहरी नजर है, लिहाजा दोनों देश रिश्तों में संतुलन की चुनौती को समझते हैं। लेकिन ये जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी राष्ट्रपति झुकाव वाले नेता हैं। I would say what Abe wants to deliver this time is that Japan is ready to play a role. It's not only confined to Northeast Asia or East Asia, but including Indian subcontinent. None of the two countries can overtly say anything against China. Nothing anti-China talk. You won't expect it. जानकारों का मानना है कि ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि दोनों देश आंख मूंद कर समझौते करेंगे। मसलन 2009 में अमेरिका से हुए नागरिक परमाणु करार के बाद जापान से करीब 3.5 साल से समझौते पर बातचीत अटकी हुई है। लिहाजा जापान के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर अंतिम मुहर लग पाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। एटम बम से हुई तबाही का दर्द झेल चुके जापान के पास उच्चतम परमाणु तकनीक तो है, लेकिन दूसरे देशों के साथ इसे साझा करने में गंभीर चिंताएं भी हैं। जापान का अपना रवैया है न्यूक्लियर इश्यूज में, उनका हिरोशिमा की वजह से उनका ज़्यादा कंसर्न्स हैं, तो वो चाहते हैं भाई भारत उनको कास्ट एंड गारंटीज दें। लेकिन इसमें शक नहीं कि रक्षा और सामरिक क्षेत्र में इस बार जापान के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच साझा सैन्य अभ्यास के समझौते हो सकते हैं। वहीं जापान से यूटिलिटी सी प्लेन मार्क 2 एम्फीबियन जहाज के खरीद के सौदे पर हस्ताक्षर तय माना जा रहा है। समझौते के बाद भारत का निजी क्षेत्र जापान के साथ मिलकर इन जहाजों का निर्माण कर सकेगा। 15 हवाई जहाज का सौदा होने की बातचीत चल रही है। 3 हम खरीदेंगे और 12 हम बनाएंगे, मगर जो यहाँ बनेगा वो प्राइवेट सेक्टर से बनेगा, पब्लिक सेक्टर में नहीं जाएगा। 2010 से भारत और जापान के बीच हर साल होने वाले 2+2 फॉर्मेट वार्ता को भी अपग्रेड करने की योजना है। रक्षा और विदेश मंत्रालय के सचिव और उप मंत्रियों के बीच होने वाली ये मुलाकातें अब मंत्रियों के स्तर पर की जाने की उम्मीद है। परंपरागत रूप से अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते रखने वाला जापान अब वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों को खास तवज्जो दे रहा है। नरेंद्र मोदी जहां बीजिंग से निवेश चाहते हैं, वहीं टोक्यो के साथ नजदीकियां भी। ऐसे में भारत के हितों को सामने रखते हुए दो ध्रुव विरोधियों के बीच में संतुलन बिठाना निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए चुनौती होगी। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7।